ज्योतिर्लिंग भारत के इतिहास के कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पुराणों के अनुसार जहां-जहां ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहां शिव जी स्वयं अपने अलग-अलग अवतार में वास करते हैं। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां दूषण नाम के असुर ने अपना कहर फैलाया था। दूषण ने ब्रह्मा जी द्वारा अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया था, जिस कारण कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया में अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दूषण अवंतिका नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। दूषण की अनुमति से 4 दैत्य उज्जैन में चारों ओर हाहाकार मचाने चले गए। इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो शिव जी की भक्ति में मगन थे। इस कारण दूषण क्रोधित हो गया और उसने अपने दैत्यों को इनकी हत्या करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपने शस्त्र उठाए, वहां शिव जी के पार्थिव लिंग की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विशाल रूप में प्रकट हुए, महाकाल रूप। उन्होंने दूषण और उसके दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने विनती की कि वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो जाएं। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और वहीं विराजमान हो गए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण में है, क्योंकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की तरफ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और राज भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई भी और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास नहीं ठहर सकता, वह केवल दर्शन करने ही आ सकता है। लोग मानते हैं कि अगर कोई पावरफुल इंसान उज्जैन में आकर ठहरता है तो उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ हर सुबह भस्म आरती भी की जाती है। कहते हैं पहले के समय में यहाँ ताजी भस्म से आरती की जाती थी, लेकिन फिर यह प्रथा बंद कर दी गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह झूठ है, क्योंकि आज भी एक इंसानी लाश की राख ही महाकाल को चढ़ाई जाती है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।